दिल्ली का एक लड़का जिसका सपना था कि वह आर्मी के लिए जाए और देश की सेवा करे। खेलकूद में भी वह आगे था और अपने कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान था। लेकिन एक दिन अचानक उसे चोट लग गई और उसके बाद उसका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया। लेकिन वह जीरो को बहुत खास मानता है क्योंकि जीरो एक नई शुरुआत देता है। इसके बाद उसने थिएटर में एक्टिंग शुरू की और कुछ सालों में बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। जी हाँ हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। आज सुपरस्टार शाहरुख खान के जन्मदिन पर जानते हैं कि उनकी जिंदगी और करियर से हम क्या सीख सकते हैं। 1991 में जब वह 26 साल के थे, उनकी मां भी चल बसी। शाहरुख खान ने अनुपम खेर के शो में बताया था कि जिस दिन उनकी मां ने आखिरी सांस ली, उस दिन वे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठे दुआ कर रहे थे। किसी ने उन्हें कहा था कि अगर वे लगातार दुआ पढ़ते रहेंगे तो मां को कुछ नहीं होगा। शाहरुख ने कहा, मुझे 100 बार दुआ पढ़ने को कहा गया था, लेकिन मैंने 100 से भी ज्यादा बार पढ़ी। मुझे यकीन था कि मेरी दुआ मां को रोक लेगी, लेकिन तभी डॉक्टर आए और बोले आप आईसीयू में जा सकते हैं। शाहरुख समझ गए कि वे अब मां की आखिरी घड़ी आ गई है। वे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दुआ जारी रखी तो मां बच जाएंगी, लेकिन बहन और परिवार के कहने पर अंदर गए। शाहरुख ने आगे कहा था, मुझे लगता है कि इंसान तब ही दुनिया छोड़ता है जब वह हर चीज से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते। इसलिए उन्होंने माँ से कहा, अगर आप चली गई तो मैं बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वे सोचते रहे कि अगर माँ को लगेगा बेटा अब भी अधूरा है तो शायद वे रुक जाएंगी, लेकिन शायद माँ को भरोसा था कि शाहरुख सब संभाल लेंगे। शायद यही दुआ और अधूरी ख्वाहिश थी जिसने शाहरुख खान की जिंदगी को बदल दिया और उन्हें आज वो बना दिया जिसकी कल्पना शायद उनके माँ बाप ने नहीं की होगी। शाहरुख खान और गौरी की लव स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और यह धर्म व सामाजिक दर्जे से कहीं ऊपर है। 1984 में जब शाहरुख 19 और गौरी 14 साल के थे, दोनों दिल्ली में एक पार्टी में मिले थे और शाहरुख को पहली नजर में ही गौरी से प्यार हो गया। उनकी प्रेम कहानी में कई मुश्किलें आई, खासकर धर्म और परिवार की तरफ से विरोध के कारण। एक बार जब गौरी शाहरुख के अत्यधिक पॉजिटिव व्यवहार से परेशान होकर मुंबई चली गई तो शाहरुख उनके पीछे मुंबई चले गए और आखिरकार दोनों ने गोरेगांव बीच पर सुलह कर ली। गौरी के परिवार के सामने शाहरुख 5 साल तक हिंदू बने रहे, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गौरी के परिवार को मनाने के लिए शाहरुख ने कई कोशिशें की। इसी वजह से दोनों को 3 बार शादी करनी पड़ी। पहली शादी कोर्ट मैरिज, दूसरी मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह और तीसरी शादी पंजाबी स्टाइल में। 1991 में दोनों की शादी हुई। आज शादी के 3 दशकों से भी ज्यादा समय बाद वे न केवल बॉलीवुड के सबसे मजबूत कपल में से एक है, बल्कि एक सफल प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी चलाते हैं। उनके 3 बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान। शाहरुख के घर में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं करियर की शुरुआत में शाहरुख को उनके लुक्स को लेकर भी काफी जज किया गया। प्रोड्यूसर विवेक वासवानी ने बताया कि जब वे एक फिल्म के सिलसिले में शाहरुख के साथ हेमा मालिनी से मिलने गए थे तो हेमा ने शाहरुख को बदसूरत कहा था। हालांकि उन्होंने शाहरुख को अपनी फिल्म में कास्ट किया था। शाहरुख ने 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बताया था कि एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था, तुम्हारी सबसे आकर्षक बात यह है कि तुम बदसूरत हो, बाकी सारे हीरो स्विस चॉकलेट जैसे दिखते हैं। शाहरुख ने जवाब दिया था, अगर मैं बदसूरत हूं तो मैं विलन के रोल करूंगा। इसके बाद उन्होंने डर जैसी फिल्मों में ग्रे और नेगेटिव किरदार निभाए, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी दमदार रही कि यश चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर ने कहा, तुम बुरे नहीं लगते, तुम्हें एक लव स्टोरी करनी चाहिए। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई और शाहरुख रोमांस में भी छा गए। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती संघर्ष और सुपरस्टार बनने के बाद भी परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा। करियर की बिल्कुल शुरुआत में ही उन्होंने
1991 में गौरी खान से शादी की और हमेशा उन्हें अपनी ताकत बताया। शाहरुख ने कहा था कि अगर उन्हें करियर और गौरी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह गौरी को चुनेंगे। अपने बच्चों आर्यन सुहाना और अब्राम के साथ उनका दोस्ताना रिश्ता है। माता पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन शहनाज की जिम्मेदारी संभाली और आज भी वह उनके साथ मन्नत में रहती है। अंत में बस यही कहेंगे, शाहरुख खान का सफर दिल्ली के एक लड़के के रूप में शुरू हुआ था और आज वह न केवल देश बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फैन बेस और स्टार फॉलोइंग वाले कलाकारों में से एक है। उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बनी और जवान हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों में से एक है। शाहरुख को फिल्म मेकर, पद्मश्री और नेशनल अवार्ड जैसे कई सम्मान मिले हैं। जिस शाहरुख को कभी पहली कमाई के रूप में 50 रुपए मिले थे, वही आज दुनिया के सबसे अमीर एक्टर है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शाहरुख की कुल संपत्ति $1.4 बिलियन है। उनके पीछे अर्नोल्ड, टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोमेज और टॉम क्रूज जैसे कई मशहूर सेलिब्रिटीज हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, स्टार जन्म से नहीं बनते, वे अपने संघर्ष, साहस और जज्बे से बनते हैं।